1996 में केपीके में पैदा होने वाला ये लड़का इतनी बुलंदियों तक पहुंच जाएगा किसी ने सोचा नहीं था, बल्कि इसने खुद भी नहीं सोचा था। मतलब ये लड़का कमाल है। केपीके के एक छोटे से गांव में ये पैदा हुआ और 8 साल की उम्र में इसने क्रिकेट की जर्नी शुरू की। क्रिकेट की जर्नी जब इसने शुरू की तो फास्ट बॉलर, एज अ फास्ट बॉलर इसने शुरू किया। इसने फास्ट बॉलिंग जो है वो कराना शुरू कर दी, लेकिन फास्ट बॉलिंग इसकी इतनी ख़ास थी नहीं। साहिबजादा फरहान फास्ट बॉलिंग भी करा चुके हैं। पहले 3-4 साल तक इसने फास्ट बॉलिंग कराई। जब ये 12 साल का था तब इसको एक क्लब में ज्वाइन करवा दिया। पेशावर के एक क्लब में इसने ज्वाइन किया। वहाँ पर भी इसने फास्ट बॉलिंग ही कंटिन्यू की। 2 साल लगातार इसने फास्ट बॉलिंग कंटिन्यू की, लेकिन फास्ट बॉलिंग इसकी इतनी ख़ास थी नहीं, जिसकी वजह से ये मायूस हो गया लड़का और ये सोचने लगा कि अगर मैं फास्ट बॉलिंग करूँगा तो मैं तो पाकिस्तान की तरफ से कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊँगा। तो इसने फिर अपनी बैटिंग पर तवज्जो देना शुरू कर दी और फिर वो साल आया जब 2008 में इसने पाकिस्तान के एक डोमेस्टिक लेवल पे जो सफ़र था वो आगाज़ शुरू कर दिया एज अ बैटर। जब बैटिंग इसने शुरू की उसी क्लब की तरफ से, बैटिंग में इसने थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस देना शुरू कर दी। जब 2012 से 16 तक का अरसा आया तो इसको एक बीमारी लग गई, जिसकी वजह से इसकी जो डोमेस्टिक का ख्वाब था वो एक बार फिर से टूटता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन 2016 वो उसकी ज़िंदगी का वो टर्निंग पॉइंट होने वाला था जो वो खुद भी नहीं जान सकता था। सन 2016 में इस लड़के ने डोमेस्टिक में बलूचिस्तान की जो टीम है उसकी तरफ से रिप्रेजेंट किया और पहले ही साल फ्लॉप हुआ। मतलब 5 मैचों में इसने सिर्फ 91 रन बनाए और फ्लॉप। उसके बाद 2017 में इसको फिर से मौका दिया गया, लेकिन इस मर्तबा इस लड़के ने कमाल ही कर दिया। मतलब पूरे सीज़न में इसने 396 रन बनाए और पूरे सीज़न में सिर्फ 5 मैचेस ही मिल सके थे इसको। इसने 5 मैचेस में कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में 396 रन बनाकर खुद को साबित किया और फिर इसका सिला इसको PSL 2018 में मिल गया, जब इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने इसको 2018 के ड्राफ्ट में सेलेक्ट किया अपनी टीम में। इसको सेलेक्ट करने के बाद एज अ ओपनर, एज अ वन डाउन, एज अ मिडल ऑर्डर भी खिलाया गया, लेकिन एक पोजीशन नहीं दी गई, जिसकी वजह से ये 2018 में फ्लॉप रहा, अपने आप को साबित नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी इसको पाकिस्तान की टीम में जगह मिल गई। पाकिस्तान के सेलेक्टर्स इस लड़के के अंदर टैलेंट ढूंढ चुके थे। वो चाहते थे कि भले ही PSL में ये लड़का फ्लॉप हुआ, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हो सकता है उनको ये उम्मीद थी कि ये एक मायानाज बल्लेबाज बन सके। उन्होंने इसको चांस दिया और इस लड़के का डेब्यू करवा दिया एज अ T20 डेब्यू हो चुका था इनका अब 2018 में 8 जुलाई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और पहले ही मैच पर ये लड़का डक पर आउट हो गया। दूसरे मैच में इसने 39 रन्स बनाए, लेकिन सिर्फ 38 बॉल पर, यानी कि 102 के स्ट्राइक रेट के साथ। और फिर तीसरे मैच में ये फिर से डक पर आउट हो गया और फिर इस लड़के को ड्रॉप कर दिया गया। अब ये लड़का मायूस होकर लौट पड़ा और ये सोचने लगा कि शायद इसका कैरियर यहीं तमाम हो चुका है, अब इसे कहीं और ध्यान देना चाहिए, अब इसकी क्रिकेट ख़त्म हो चुकी है। लेकिन फिर इस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी। इसने सोचा कि मैं डोमेस्टिक लेवल तक आ चुका हूँ, बल्कि मैं अपनी टीम को भी रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, क्यों ना मैं अपनी क्रिकेट को और बेहतर बनाऊँ और थोड़ी फास्ट क्रिकेट खेलना शुरू कर दूं। और फिर इसने 2020 से फास्ट क्रिकेट खेलना शुरू कर दी और यूँ 2022, 2023, 2024 के डोमेस्टिक लेवल पर ये छा गया। मतलब 3 लगातार डोमेस्टिक इवेंट और तीनों में एक ही लड़का टॉप स्कोरर, साहिबजादा फरहान। 2024 में इसको अपनी 3 साल लगातार परफॉर्मेंस डोमेस्टिक लेवल पर देने के बाद सिला मिला एक बार फिर से 6 साल बाद कमबैक करने का पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। और फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इसको जब वापसी लाया गया तो फिर से इस बंदे ने 5 मैचेस खेले और 46 रन बनाए, यानी कि फिर से फ्लॉप। एक बार फिर से इस लड़के को ड्रॉप कर दिया गया और फिर इसको डोमेस्टिक लेवल पर जाना पड़ा। लेकिन इस दफ़ा ये लड़का ज़्यादा देर तक अपनी टीम से बाहर होने वाला नहीं था और ना ही रुकने वाला था, क्योंकि 3 साल
लगातार परफॉर्मेंस दे रहा था ये लड़का, तो इसका मतलब साफ ज़ाहिर था कि इसकी फॉर्म लग चुकी है। 2025 के पीएसएल में इसने 12 मैचेस खेलकर 449 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहा, यानी कि पीएसएल का टॉप स्कोरर भी यही लड़का था। और फिर उसका सिला इसको दोबारा टीम में वापसी लाया गया, और जब इस लड़के को वापसी लाया गया तो फिर इस लड़के ने अपनी फॉर्म वहीं से कंटिन्यू की जहां इसने 2024 डोमेस्टिक कप में छोड़ दी थी, और इस लड़के ने अब अपनी फॉर्म को इंटरनेशनल लेवल पर भी कंटिन्यू कर दिया। इसने एक के बाद दीगर 50 बनाना शुरू कर दी, और एक टाइम आया जब इसने अपनी पहली सेंचुरी T20 वर्ल्ड कप 2026 नमीबिया के खिलाफ बनाई। सब लोग यही कहने लगे कि ये एक छोटी टीम के खिलाफ सेंचुरी बना रहा है, हालांकि इसने पहले इंडिया, वेस्ट इंडीज़, उसके अलावा साउथ अफ्रीका, मतलब इन बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ भी 70-75 रन्स की इनिंगें खेली हुई थी, लेकिन ये सेंचुरी के माइलस्टोन तक नहीं पहुंच पा रहा था। आखिर नमीबिया के खिलाफ ये पहुंचा, तो सब लोग यही कह रहे थे कि ये छोटी टीम के खिलाफ परफॉर्म करता है, लेकिन उसी वर्ल्ड कप में इसने श्रीलंका के खिलाफ भी सेंचुरी बनाकर सबके मुंह बंद कर दिए। एक ही इवेंट में 2 सेंचुरी बनाने वाला ये वाहिद लड़का T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का रिकॉर्ड बना चुका था। यही नहीं बल्कि एक T20 वर्ल्ड कप में 382 रन बना डाले थे, जो कि विराट कोहली का रिकॉर्ड भी टूट चुका था। तो ये लड़का अब बुलंदियों पर छूने लगा, और इसका सिला इसको T20 रैंकिंग में भी मिल चुका था, जबकि ये T20 रैंकिंग में अब इस वक्त दूसरे नंबर पर मौजूद है। और PSL सीज़न 11 में इसको जब मुल्तान सुल्तान की फ्रेंचाइज ने ख़रीदा 5 करोड़ 70 लाख में, तो सब हैरान हो गए। सब ये सोचने लगे कि इतना टैलेंटेड लड़का जिसको 5 करोड़ में ख़रीदा गया है, क्या इसके लिए जायज़ है? लेकिन उस लड़के को पैसे की परवाह नहीं, उस लड़के को परफॉर्मेंस की परवाह थी। और वही हुआ मुल्तान सुल्तान की जब इसने जर्सी पहनी, तो पहले मैच में इसने 2 रन बनाए, लेकिन अगले ही मैच में इसने सेंचुरी बना डाली, और सेंचुरी बनाकर इसने एक बार फिर से सब हेटर्स को जवाब दिया। तो ये साहिबजादा फरहान इस वक्त भी PSL सीज़न 11 में इस वक्त टॉप स्कोरर बना हुआ है। मतलब 5 साल से लगातार ये बंदा हर इवेंट में, चाहे इंटरनेशनल लेवल का हो या तो डोमेस्टिक लेवल का, ये बंदा टॉप पर है। जिस कप में ये एंट्री कर दे, इससे नीचे ही रहते हैं सारे, इससे ऊपर कोई नहीं। ये लड़का फास्ट बॉलर, एज अ फास्ट बॉलर की जर्नी शुरू करने वाला, मतलब ख्वाब रखने वाला कि ये फास्ट बॉलिंग कराएगा, लेकिन आज एक नंबर 1 T20 बैटर बना हुआ है। गो कि अभी तक ये T20 की रैंकिंग में नंबर 1 नहीं बना, लेकिन अनकरीब जब ये इंटरनेशनल पर दोबारा इनिंगें शुरू करेगा